बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उन मरीज़ों के लिए जिनके पित्ते में पथरी है और उन मरीज़ों के लिए भी है जिन लोगों ने अपने पित्ते को पथरी की वजह से या उसकी सोजश की वजह से या किसी तकलीफ़ की वजह से या किसी सिस्ट की वजह से पित्ते को रिमूव करवा दी है, निकाल दी है। क्योंकि जब भी पित्ते के अंदर पथरी होती है तो पथरी नहीं निकाली जाती है बल्कि पित्ता निकाला जाता है। और पित्ता निकालने की वजह से सबसे बड़ा मसला तो यही होता है कि उसने पित्ता निकालना है, तो इसकी वजह से ज़ाहिरी बात है एक शख्स का एक आर्गन जब बॉडी से निकल जाता है तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस तरह पित्ता जिगर के पीछे वाक़ होता है और इसमें एक नाली के ज़रिए बाइल जाता है, पानी नमा जो होता है जो हमारे हाजमे के सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है, चिकनाहट वाली चीज़ों को हज़म करता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है, जिसमें बाइल स्टोर होता है। तो उसकी वजह से बाइल अक्सर वहाँ पर अगर रुक जाए या जम जाए तो बाइल के स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जम होना शुरू हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। और जब उनको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है तो पित्ता निकाल लेते हैं। तो पित्ता निकालने के बाद सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ये पैदा हो जाती है कि अक्सर जब पित्ता निकाला जाता है तो बाइल डक्ट को डॉक्टर किसी गलती की वजह से उसको भी बंद कर देता है। और जब वो बंद हो जाता है तो उसके बंद होने के साथ अक्सर मरीज़ों को, चूँकि वो बाइल जम होता रहता है जिगर के अंदर हो, तो मरीज़ों को जरकान हो जाता है। तो फिर वो दोबारा से ऑपरेशन करके डॉक्टर उसको ठीक कर देते हैं। एक तकलीफ़ तो ये हो जाती है। दूसरी, जब भी वो कोई चिकनाहट वाली चीज़ें खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनके मैदे के अंदर, उनकी आंतों के अंदर, उनकी खुराक की नाली के अंदर तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। उनको सही तरह से कोई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाता है। और इस तरह की बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसे मरीज़ों को जो पित्ता निकाल देते हैं तो उनके साथ ये मसाइल फिर लगे रहते हैं। और फिर वो उनको थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, चिकनाहट वाली चीज़ें भी कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो तब जाकर उनका गुजारा होता है। तो लिहाजा अगर आपके पित्ते के अंदर पथरी है और ये पित्ते के अंदर जब पथरी होती है और तब तक तो मरीज़ को पता ही नहीं होता है जब तक उसको कोई पेन या कोई तकलीफ़ ना हो। वो जब डॉक्टर के पास दर्द की सूरत में जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उनको कहते हैं कि भाई आपके पित्ते के अंदर तो पथरी है, इस पथरी को आपने निकालना है। जबकि होम्योपैथिक में इसका बड़ा खूबसूरत इलाज किया जाता है। अगर आपको पित्ते के अंदर पथरी है तो आप घबराएं ना, आप दिए हुए नंबर पर हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। और अपने नज़दीक तरीन आपके पास अगर कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर है और वो इस चीज़ के ऊपर गिरफ्त रखता है कि पित्ते की पथरी का इलाज करके उसको, जो कोलेस्ट्रॉल की पथरी या बाइल की पथरी अगर बनी हुई है तो होम्योपैथिक मेडिसन के साथ वो रिज़ॉल्व इस तरीके से हो जाती है कि वो कोलेस्ट्रॉल या बाइल जो है वो मेडिसन जो उसकी पोटेंसी होती है तो उसको पिघला कर बाहर निकाल देती है, वो पिघल जाती है। तो इस तरीके से वो मरीज़ ठीक हो जाता है। 8 से 9 महीने इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर लगते हैं और हमारे पास इसके मैक्सिमम मरीज़ जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। जो उसकी दर्द और जो तकलीफ़ें होती हैं तो वो भी पहले ही महीने में जो है उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाते हैं। जो पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो रोज़ाना अस्पताल में जाकर इंजेक्शन वगैरह लगवा कर रात को वापस आते हैं और फिर उनको वो तकलीफ़ बार बार होती रहती है, तो ऐसे मरीज़ हमारे पास फौरी रिकवर होते हैं। वो पहले ही दिन की मेडिसिन से भी अक्सर मरीज़ रिकवर हो जाते हैं, वरना पहले महीने में तो मैक्सिमम मरीज़ जो हैं वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की तकलीफ़ है तो पित्ते को निकलवाएं ना, और जिन्होंने निकलवा दी है तो वो भी टेंशन ना लें, उनकी भी ट्रीटमेंट है, वो भी होम्योपैथिक के किसी नज़दीक तरीन डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। तो ये पथरी की वजह से पित्ता हमारे बॉडी में इंतहाई अहम आर्गन है। कोशिश करें इसको ना निकलवाएं बल्कि इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अल्लाह के फजल से आप ठीक हो जाएंगे। दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।